राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आज सुनते हैं बैसाख मास महात्म का 13वां अध्याय। तो यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है? कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख में व्याकुल महात्मा को छाता दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुश केतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग शूकरों को मारता हुआ दोपहर में थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतीर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसा कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुश केतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों के एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबुका जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनै शनै गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गईं। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गईं, किसने दूर कर दी, कहाँ गईं और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छाता दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और बैसाख मास में छाता दान किया है, इससे वो निष्पाप हो गया है। इसलिए हम इस कथा को सुनने से हमको ये
पता चलता है कि हमें वैशाख मास में छाता का दान अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। अब कल सुनेंगे 14वां अध्याय। आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।